मुसलमानों को इस वक्त होशियार होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मुसलमानों का बच्चा जो 10 साल का है उसके पीछे इतनी मेहनत की जा रही है, इतनी मेहनत की जा रही है, इतनी साजिशें की जा रही है कि किस तरीके से ये कलमे के इस रास्ते को छोड़ के हमारे रास्ते के ऊपर आ जाए, बस बात खत्म हो जाए। इसके दिल से कुरान की अजमत को निकाला जा रहा है, इसके दिल से सहाबा की अजमत को निकाला जा रहा है, इसके दिल से इस वक्त मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु की अजमत को निकाला जा रहा है। और यही हो रहा है बेसिकली। मुसलमानों के बच्चे भी इस वक्त क्या कर रहे हैं कि देखिए आप कि सबसे ज्यादा उनको अगर किसी चीज के नाम याद है वो फिल्मों के नाम याद है, या तो ड्रामों के नाम याद है, या ड्रामों में जो एक्टर्स आते हैं, जो एक्टिंग करने वाले आते हैं तो उनकी ही नाम याद है। सहाबा किराम के नाम उनको ज्यादा याद नहीं, जितने हीरोओं के नाम याद है, हीरोइन के नाम याद है। उससे क्या होगा? उससे हमारे दिलों में उन्हीं की आजमत बसेगी जिनको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। और दूसरी बात है कि इस वक्त मुसलमान जो सबसे ज्यादा क्या कह रहे हैं कि हमने वालिदैन की शक्ल में अगर कोई मुसलमान है तो उसका इरादा है कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा। तो डॉक्टर बनाने के बाद हालात ऐसे आ रहे हैं कि जनाजा पढ़ाने के लिए बेटा तैयार नहीं है, माँ को गुस्ल देने के लिए बेटी तैयार नहीं है। इस वक्त मुसलमानों ने खुद अपने आप को गिराया है, इसलिए बातिल इनके ऊपर उंगलियां भी उठाता है और आंख उठाकर भी देख रहा है। अगर मुसलमान फिर से पहली वाली हकीकत के ऊपर आ जाए और इस्लाम के साथ अपना रिश्ता सही तौर पर जोड़े, इंशाअल्लाह किसी की हिम्मत नहीं होगी कि जो इनको और इनके कुरान, इनके सहाबा, इनके रसूल की गुस्ताखी करे। उस गुस्ताख के मुंह से अभी गुस्ताखी वाला लफ्ज निकला नहीं होगा कि उसकी गर्दन नीचे टपक गई होगी। जैसे हजरत मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह तआला अलैह थे, जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी थे। तो आज भी अगर मुसलमानों के बच्चों के ऊपर मेहनत की जाए तो मुसलमानों के बच्चे आज भी सलाहुद्दीन अय्यूबी बन सकते, क्यों नहीं बन सकते? और हमने सबसे ज्यादा मुल्क के साथ वफादारी की है और सबसे ज्यादा कुर्बानियां अगर हिंदुस्तान के अंदर देखी जाए तो वो सबसे ज्यादा मुसलमानों की है। आज जब मुसलमानों के सामने 15 अगस्त आता है तो वहां पर उलमाए किराम का कोई शान नुज़ूल बयान ही नहीं किया जाता है, क्योंकि उलमा ने जितनी कुर्बानी इस हिंदुस्तान के खातिर दी है उतनी किसी ने नहीं दी। उसके बावजूद हमारे ही मजहब के साथ छेड़खानियां करके हमारे ही मजहब के अमन को खराब करने वाली सबसे ज्यादा बातिल की साजिश है। इसलिए हम बातिल से फिर भी कहते हैं कि तू सुधर जा, अल्लाह तुझे माफ करने वाला है, हम भी तुझे माफ कर देंगे, मगर आइंदा गुस्ताखी करने की कोशिश न करना। मगर दिन ब दिन गुस्ताखियां बढ़ती जा रही है। कभी कुरान, कभी मक्का, कभी मदीना को टारगेट किया जा रहा है, कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टारगेट किया जा रहा है, कभी किसी आलिम को टारगेट किया जाता है, कभी किसी वली को टारगेट किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि आप खुद अमन को खराब करना चाहते हैं और फिर अमनदारी का दर्ज देते हैं। फिर आप आते हैं माइकों पर कहते हैं कि अमन कायम करो। अमन इस तरीके से कायम नहीं होगा। अमन कायम करने का एक ही तरीका है कि अगर दुनिया में कोई भी किसी मजहब को मानने वाला है उसके मजहब के साथ छेड़खानी ना की जाए, इंशाअल्लाह दुनिया के अंदर अमन भी कायम होगा और सुकून के साथ लोग भी जिंदगी गुजारेंगे। सारे लोग इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी और आपको भी कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर